नमस्कार और पृथ्वी के अंदरूनी दुनिया की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत पावरफुल फोर्सेस काम कर रहे हैं जो हमारे प्लैनेट का शेप बनाते हैं और लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। ये इंटरनल प्रोसेसेस, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, पृथ्वी के अंदर से आते हैं और हमारे प्लैनेट की कहानी को एक्साइटिंग बनाते हैं। हमारी पृथ्वी कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि हमेशा बदलती रहती है। इस बदलाव के पीछे जो ताकत है वो है पृथ्वी की अपनी इंटरनल एनर्जी, जो इसके बनने के समय से है और इसके कोर में रेडियो एक्टिव तत्वों के टूटने से पैदा होती है। यह एनर्जी बहुत बड़ी और अदृश्य, बहुत सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को पावर देती है जो हमारे प्लैनेट को बनाती हैं। इस सीरीज में हम पृथ्वी की सबसे इंटरेस्टिंग इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी विस्फोटों की ताकत से लेकर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट तक, जो पहाड़ों को बनाती हैं और भूकंप लाती हैं। हम चट्टानों के चेंज होने की प्रोसेस को भी देखेंगे, जहां हीट और प्रेशर मिलकर नई चीजें बनाते हैं, और मिनरल्स कैसे बनते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। हम अपनी यात्रा पृथ्वी की सतह पर उन शानदार और विनाशकारी घटनाओं से शुरू करते हैं जिन्हें ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जरा सोचो, पृथ्वी की परत में एक दरार से ग्रह के अंदर से एक नारंगी पीली रोशनी निकल रही है। यह पिघली हुई चट्टान है जिसे मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के मेंटल से बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की कहानियां लेकर आता है। जैसे ही मैग्मा ऊपर आता है, यह अपने साथ लावा, राख और गैसों को लाता है, जो आसपास के नजारे को बदल देता है। विस्फोट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जो मैग्मा और उसमें मौजूद गैसों पर निर्भर करता है। कुछ विस्फोट बहुत तेज होते हैं, आकाश में राख और चट्टान फैला देते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे बहते हैं, पिघला हुआ लावा फैलाते हुए जो सब कुछ जला देता है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए सिर्फ विनाशकारी घटनाएं नहीं, असल में ये रचनात्मक बल भी हैं जो नई जमीन बनाते हैं और पृथ्वी की परत को समृद्ध करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों ने ज्वालामुखी द्वीप, बड़े पठार और उपजाऊ मिट्टी बनाई है, जिसने सभ्यताओं को पोषित किया है। उनका पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के विकास में भी योगदान रहा है, जिससे जीवन संभव हो सका है। जापान के माउंट फौजी की सुंदरता से लेकर हवाई के किलावा की शक्ति तक, ज्वालामुखी पृथ्वी की शक्ति और सुंदरता के प्रमाण हैं। वे उन प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं जो हमारे ग्रह को बदल रही हैं, विनाश और निर्माण को दिखाती हैं, जो ज्वालामुखी को पृथ्वी की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। अब हम पृथ्वी की परत के नीचे जाते हैं, जहां विशाल टेक्टोनिक प्लेटें गति कर रही हैं, एक ऐसी घटना के लिए तैयार हैं जो कुछ ही सेकंड में तबाही ला सकती है: भूकंप। ग्रह की सतह हमें ठोस लगती है, लेकिन ये प्लेटों से बनी है जो हर समय धीरे धीरे एक दूसरे के सापेक्ष घूम रही है। जैसे जैसे ये प्लेटें घूमती हैं, टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे रगड़ती हैं, तो उनके किनारों पर ऊर्जा जमा होती है। जब ये ऊर्जा चट्टानों की ताकत से ज्यादा हो जाती है, तो यह अचानक निकलती है। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, जिससे जमीन हिलने लगती है। इन तरंगों की तीव्रता, जिसे भूकंप के पैमाने पर मापा जाता है, बहुत ज्यादा विनाशकारी से लेकर महसूस न होने तक हो सकती है। छोटे भूकंप बिना कुछ बिगाड़े निकल सकते हैं, लेकिन बड़े भूकंप इमारतों को गिरा सकते हैं, जमीन को बदल सकते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। भूकंप के बाद के झटके हफ्तों या महीनों तक आ सकते हैं, जो कमजोर इमारतों को और नुकसान पहुंचाते हैं। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति की याद दिलाते हैं, जिसने पहाड़ों को बनाया है, समुद्रों को आकार दिया है और हमारे ग्रह को अरबों वर्षों में बदला है। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन भूकंप विज्ञान हमें इनको समझने, तैयार रहने और नुकसान कम करने में मदद करता है। चैप्टर 3: पर्वत निर्माण। टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। अब हम ऊंचे पहाड़ों को देखेंगे। ये ऊंचे शिखर बादलों को छूते हुए टेक्टोनिक प्लेटों की गति का परिणाम है, पृथ्वी की शक्तियों का प्रमाण। पहाड़ों का निर्माण या ओंडोजेनी लाखों वर्षों में होता है, जिसमें चट्टानों को ऊपर उठाया और मोड़ा जाता है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीमी गति से एक दूसरे से टकराती हैं। प्लेटों के किनारों पर बल चट्टान को ऊपर की ओर मोड़ने का कारण बनते हैं, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव का एक उदाहरण है। जैसे जैसे प्लेटें टकराती रहती हैं, पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं
पृथ्वी की सतह बदलती रहती है और हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम प्रभावित होते हैं। पहाड़ नदियों के लिए बाधाएं पैदा करते हैं, हवा को प्रभावित करते हैं और अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। प्राचीन काल से पहाड़ों ने हमें मोहित किया है अपने आकार और सुंदरता से। वे शक्ति और मजबूती दिखाते हैं, लेकिन वे टेक्टोनिक प्लेटों की गति की याद दिलाते हैं, जो हमारे ग्रह को बदलती रहती है। चैप्टर 4। चट्टानों का कायापलट। गर्मी और दबाव के तहत परिवर्तन। अब हम पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं, जहां गर्मी और दबाव चट्टानों को नए रूपों में बदल देते हैं। कायापलट। यहां पृथ्वी की पपड़ी की गहराई में चट्टानें बदलाव से गुजरती हैं। उनके खनिज, बनावट और रूप हमेशा के लिए बदल जाते हैं। कायापलट ज्वालामुखी विस्फोटों या प्लेटों के टकराव से गर्मी और दबाव के कारण होता है। जैसे जैसे चट्टानों पर नए वातावरणों का असर होता है, उनके खनिज बदलने लगते हैं, जिससे नई संरचनाएं और रचनाएं बनती हैं। कायापलट के दौरान एक बदलाव फोलिएशन का विकास है। खनिज गर्मी और दबाव की दिशा परतों या बैंड में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए शेल, एक चट्टान कायापलट के बाद स्लेट, फिलाइट या विद्वान में बदल सकती है। हर चट्टान अलग होती है। कायापलट पृथ्वी की पपड़ी को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नई चट्टानें बनती हैं, मजबूत होती हैं। ये चट्टानें भूवैज्ञानिकों को पृथ्वी के इतिहास समझने में मदद करती हैं। चैप्टर 5। खनिज निर्माण। पृथ्वी की खनिज संपदा का अनावरण। हमारी यात्रा हमें अब पृथ्वी के अंदर ले जाती है, जहां गर्मी और दबाव में खनिजों का निर्माण होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस चट्टानों, मिट्टी के लिए मूलभूत निर्माण खंड हैं। खनिजों का निर्माण कई प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर होती है। एक सामान्य तरीका है मैग्मा या हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से क्रिस्टलीकरण। पृथ्वी के अंदर गर्म, खनिज से भरपूर पानी। ये तरल पदार्थ ठंडे हो जाते हैं, परमाणु एक पैटर्न में बंध जाते हैं, जिससे खनिज क्रिस्टल बनते हैं। एक अन्य प्रक्रिया वर्षा तब होती है जब खनिज सीधे पानी में घुले हुए से बनते हैं। जैसे ही समुद्र या झील के पानी का वाष्पीकरण होता है, नमक खनिज जमा बना सकते हैं, जैसे कि हलाइट, जिसे नमक के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी में हजारों झात खनिज हैं, हर एक के गुण अलग हैं। कुछ खनिज जैसे क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार बहुत आम हैं, जबकि अन्य जैसे हीरे और माणिक दुर्लभ और सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज हमारे लिए जरूरी है, जो हमें निर्माण सामग्री, धातुओं से लेकर उर्वरक तक सब कुछ प्रदान करते हैं। ये हमें पृथ्वी और हमारे संबंधों की याद दिलाते हैं। उत्तरों, पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं। एक सतत यात्रा हमारी यात्रा खत्म हो रही है। हमें उन ताकतों की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमारे ग्रह को बदल रही हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से लेकर टेक्टोनिक प्लेटों की गति तक ये प्रक्रियाएं पृथ्वी दिखाती हैं। ये प्रक्रियाएं न केवल हमारे ग्रह के अतीत, बल्कि इसके वर्तमान और भविष्य को भी आकार देती हैं। ये महाद्वीपों को हिलाती हैं, पहाड़ों का निर्माण करती हैं और संसाधनों का उत्पादन करती हैं, जिन पर हम निर्भर हैं। इन्हें समझना जरूरी है और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से खुद को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम पृथ्वी को समझने, सम्मान करने और बचाने का प्रयास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे ग्रह के चमत्कारों का अनुभव कर सकें। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।